आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने कॉलेज में बहुत बड़ा प्ले बॉय है। इसके जाल में लड़कियां ही नहीं बड़े बड़े टीचर्स भी आ जाते हैं। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, जल्दी से कहानी शुरू कर दूंगा, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा काम करने का मनोबल और भी बढ़ जाता है। तो कहानी शुरू होती है रिक से। ये एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है। इसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, लड़की बाजी में इंटरेस्ट है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। आज इसके कॉलेज का फाइनल ईयर है और आखिरी दिन है। इसे स्टेज पर एक आखिरी स्पीच देने के लिए बुलाया गया है, लेकिन इसकी स्पीच में बातें कम और मजाक ज्यादा होता है, जिसमें कि एक टीचर उसका बुरा मान जाती है। वो कहती है कि ये एक कॉलेज है, ना कि कोई स्टैंड अप कॉमेडी। इसलिए ये टीचर रिक को अपने सब्जेक्ट में फेल कर देती है। इस टीचर का नाम होता है मल्लू बाई। अब रिक सोच में पड़ जाता है कि इस टीचर के सब्जेक्ट में पास कैसे हो। तो मल्लू बाई की एक मैरिड लाइफ है। इसके पति का नाम होता है पोपलू। पोपलू पेशे से एक रॉकेट साइंटिस्ट है, लेकिन अभी उसे हाल फिलहाल में फायर कर दिया गया है, जिस वजह से पोपलू नकारा हो चुका है। मल्लू बाई की एक बहन भी होती है जिसका नाम अलबेली होता है। इस लड़की के हरकतें भी काफी अलबेले से है। ये एक खुले मिजाज की लड़की है। मल्लू बाई का आज मूड बड़ा सुहाना है, इसलिए वो पोपलू के पास हम बिस्तर होने के लिए जाती है, लेकिन पोपलू उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी जॉब जा चुकी है और मैं इस हालत में खुदाई नहीं कर सकता, जिस वजह से मल्लू बाई नाराज हो जाती है और उसे कहती है कि तुम कोई भी एक बिजनेस खोल सकते हो। इसके बाद अलबेली शिकागो से मल्लू बाई के घर आती है। मल्लू बाई अलबेली के आने से बहुत खुश है। आज इन्होंने एक स्ट्रिप क्लब में जाने का प्लान किया है, जहाँ का डांसर होता है अपना प्ले बॉय रिक। इसका नाम यहाँ पर रिक द रॉकेट होता है। सब लड़कियां और औरतें उसके शरीर को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। इसी तरह मल्लू बाई भी उसके शरीर को देखकर आकर्षित महसूस करती है। रिक मल्लू बाई को देख लेता है और उसे देखकर डांस करने लगता है। धीरे धीरे वो मल्लू बाई के करीब जाता है और सेंसियसली उसे किस करता है, लेकिन मल्लू बाई किसी तरह उसे दूर हकाल देती है। अगले दिन कॉलेज में रियूनियन होता है, जहाँ रिक भी पहुंचा है और वो सीधा मल्लू बाई के पास ही गया है। वो उससे कहता है कि मुझे पास होने के लिए और एक चांस मिलना ही चाहिए, जिस पर मल्लू बाई कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कॉलेज के रूल्स ब्रेक नहीं कर सकती। रिक को लगने लगता है कि उसका इम्प्रेशन मल्लू बाई पर पड़ सकता है, इसलिए वो मल्लू बाई से फ्लर्ट करने लगता है। वो कहता है कि आज तुम बड़ी खूबसूरत दिख रही हो, जिस पर मल्लू बाई सवाल पलटाकर उससे ही पूछती है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। रिक कहता है कि वो एक होटल मैनेजर बनना चाहता है और अपने मॉम को रिटायरमेंट देना चाहता है। रिक उसे ये भी कहता है कि कल रात मुझे सपने में तुम ही दिख रही थी। इतने में पोपलू वहाँ पर आ जाता है और पोपलू को वहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है कि रिक और मल्लू बाई के बीच में कुछ चल रहा है। इसके साथ साथ रिक की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम पपीता होता है। पपीता को मल्लू बाई से काफी जलन होती है, क्योंकि रिक हमेशा मल्लू बाई के बारे में बात करता है। यहाँ तक कि वो रिक को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए एक कार भी खरीद लेती है, जिससे रिक बहुत इम्प्रेस भी हो जाता है। पपीता ये चाहती है कि वो रिक को मल्लू बाई से पूरी तरह से दूर कर दे। इसके बाद अलबेली मल्लू बाई को कॉल लगाकर एक होटल में बुलाती है, लेकिन मल्लू बाई जाना नहीं चाहती, जिस पर पपलू उसे भेज देता है क्योंकि यहाँ पर सब बोर है। मल्लू बाई पपलू की बात सुनकर अलबेली के पास चले जाती है। आज ये लोग फिर से एक स्ट्रिप क्लब में ही जा रहे हैं, जहाँ पर रिक की ही परफॉर्मेंस होने वाली है और इस शो का नाम भी रिक द रॉकेट है। इस बार भी रिक काफी घमासान डांस करता है और वो अपने अंगों को भी प्रदर्शित करता है, जिससे कि वहाँ की लड़कियां और भी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद अलबेली और मल्लू बाई होटल रूम में आ जाते हैं। अलबेली को जल्द से जल्द शिकागो के लिए निकलना होगा। वो मल्लू बाई से रिक्वेस्ट करती है कि आज के दिन तुम मेरे साथ ही रह जाओ और मेरे होटल रूम का पूरा इस्तेमाल करो, जिसके बाद मल्लू बाई रुकने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें पता लगता है कि रिक की मदर यही काम करती है और आज रिक अपने मॉम से मिलने आया है। उसे मल्लू बाई दिखती है और फिर से रिक मल्लू बाई से फ्लर्ट करने लगता है। अभी भी पपीता रिक को आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती है। वो मल्लू बाई से अभी भी बहुत जलती है। इसके बाद रिक मल्लू बाई के लिए एक गुलाब का फूल लेकर आता है, जिसे देखकर मल्लू बाई को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद रिक मल्लू बाई के होटल रूम में जाता है और यहाँ पर दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और चुंबन क्रिया करते हैं और धीरे धीरे इनका घपाघप भी चालू हो जाता है। ये लोग रात भर घपाघप करते हैं। अब अगली सुबह मल्लू बाई को घर के लिए निकलना है। मल्लू बाई के जाते ही रिक पपीता को इसी होटल रूम में बुला लेता है।
वो यहाँ पर आते ही संभोग करते हैं और साथ में शावर लेते वक्त भी संभोग करते हैं। इसी बीच मल्लूबाई भी वापस आ जाती है और वो इन दोनों को इस हालत में देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे भरोसा ही नहीं होता कि उसके साथ ये सब हो गया। मल्लूबाई को पता लग गया है कि रिग ने उसे चीट किया है। इसी बीच पोपलू जॉब इंटरव्यूज दे रहा है। वो एक के बाद एक जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहा है, लेकिन उसे कई जॉब नहीं मिल रही। इसी बीच वो मल्लूबाई के होटल रूम में कॉल लगाता है। मल्लूबाई अपने आंसू रोकते हुए पोपलू का फोन उठाती है। पोपलू मल्लूबाई की आवाज सुनते ही पता लगा लेता है कि मल्लू के साथ कुछ गलत हो गया है, इसलिए वो उसके होटल रूम में जाने का डिसाइड करता है। होटल रिसेप्शन में पोपलू को सीसीटीवी कैमरे में रिग दिखाई देता है जो मल्लूबाई के कमरे से वापस आ रहा है। पोपलू उसे वही पकड़ता है और कहता है कि तुमने मेरे बीबी के साथ गलत काम किया। वो उसे गन पॉइंट पर लेकर किडनैप कर लेता है और एक डॉक यार्ड पर लेके जाता है, जिसके बाद पोपलू रिग को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और डरा हुआ रिग अपने कपड़े उतार देता है। इसके बाद पोपलू से स्ट्रिप डांस करने के लिए कहता है। यह रिग रो रो कर पोपलू से अपनी जान की भीख मांग रहा है। वो कहता है कि इसके बाद मैं किसी की बीबी के साथ नहीं सोऊंगा। यहाँ पोपलू गोली चला देता है, लेकिन रिक के ऊपर नहीं, उसकी बोट पर। अब रिक की बोट में पानी घुसने लगा है। पोपलू उसे वही इसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद रिक बच तो जाता है, लेकिन उसे एक सबक मिल गया है। अब पोपलू अपने घर आ चुका है। वो मल्लूबाई का इंतजार कर रहा है। अब मल्लूबाई अपने घर आ चुकी है। वो पोपलू से अपने किए की माफी मांगती है। पोपलू उसे माफ कर देता है। वो कहता है कि मैं समझता हूँ। वो कहता है कि ऐसा हो जाता है। इसके बाद ये दोनों अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं और एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स और फैंटेसीज को शेयर करते हैं। इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।